अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के लेक्चर नंबर 20 के साथ मैं मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। आपको अपनी किताब सदाबहार नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए, सब बच्चे अपने सामने रखिए। और मैंने कल की क्लास में आपको सबक आत्मचोली पढ़ाया था और उसके बारे में आपको डिटेल से बताया था कि ये खेल जो है सब बच्चों में मकबूल है और हर तरह के बच्चे जो हैं इस खेल को खेलते हैं। खेल जो हैं कुछ जो हैं वो बड़े पैमाने पर होते हैं, जिनमें जो मुख्तलिफ इलाक़ों में, मोहल्लों में, फिर शहरों के दरमियान, फिर मुल्कों के दरमियान खेले जाते हैं, जिसमें फ़ुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट का नाम आता है। और ये खेल हम टीवी और इंटरनेट वगैरह पर भी देखते हैं। और कुछ खेल जो होते हैं वो इलाकाई खेल होते हैं, जैसे मलाखड़ा, कुश्ती वगैरह। इस तरह के खेल होते हैं जो हर इलाके के कोई ख़ास वहाँ के उसके मुताबिक होते हैं। वो लोग उन खेलों को दिलचस्पी से खेलते हैं। लेकिन आँख मचोली जो है वो एक ऐसा खेल है जिसे सब बच्चे बहुत शौक़ से खेलते हैं। इसमें खेलने वालों की तादाद मुकर्रर नहीं होती और पहले टॉस किया जाता है और जो आखिर में टॉस में रह जाता है एक बच्चा, उसके आँखों पर पट्टी बांधी जाती है और फिर वो दूसरे बच्चों को पकड़ता है। और जो बच्चा या बच्ची वो पहले पकड़ता है फिर वो चोर बनता है। इस तरह ये गेम जो है वो जारी रहता है। इसके बाद मैंने आपको इसके मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए करवाए, फिर अल्फाज मानी करवाए, फिर मारूजी खाली जगह करवाई, जो आपने अपनी कॉपी में कर ली होंगी। और इसके बाद मैंने आपको इसके सवाल जवाब करवाए 1 और 2। कौन से खेलों की टीमें बनती हैं उनके नाम लिखिए। तो आपको लिखवाए थे मैंने हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। ये 3 बड़े गेम जो हैं इनकी टीमें बनती हैं, जिसमें एक मुकर्रर तादाद होती है, जिस उतने लड़के जो हैं वो उस टीम का हिस्सा होते हैं और फिर वो मुल्क से बाहर जाते हैं। जैसे हमारे मुल्क में क्रिकेट बहुत मशहूर खेल है और इस पाकिस्तान में जो इसकी टीम है वो दूसरे मुल्कों में जाकर वहाँ पर खेलती है और इसका वर्ल्ड कप भी होता है जो हर 4 साल के बाद होता है। इसके बाद मैंने दूसरा सवाल करवाया था इलाकाई खेल किसे कहा जाता है। 2 इलाकाई खेलों के नाम बताएं। तो इलाकाई खेल जो किसी मखसूस इलाके की सकाफत का हिस्सा होते हैं, जैसे मलाखड़ा है, जैसे पटपटोने हैं। सही है, मैंने ये 2 नाम आपको लिखवाएं। अब आज जो है आप अपनी उर्दू की कॉपी खोलिए और कॉपी के ऊपर आज की डेट लिखिए। आज की डेट आपकी देखें, ये है 19/1/2021। ये तारीख आप कॉपी के ऊपर डालिए। जो 2 सवाल लिखे हुए हैं उसके दूसरे सवाल के जवाब के नीचे आप जो है आज की डेट डालिए 19/1/2021। ये डेट डाल के आपने आज मैं आपको सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 करवाऊँगी। सवाल नंबर 3 क्या है, आँख मचोली खेलते वक्त किस चीज़ की ज़रूरत होती है। यानी आँख मचोली खेलने के लिए सबसे अहम ज़रूरत क्या है, जिसके बगैर खेल नहीं हो सकता। वो ज़रूरत क्या है, वो है आँखों पर पट्टी बांधना, यानी एक पट्टी की ज़रूरत होती है। तो आपको जवाब आपका बोर्ड के ऊपर देखिए, सवाल लिखा हुआ है आँख मचोली खेलते वक्त किस चीज़ की ज़रूरत होती है। आँख मचोली खेलते वक्त एक बच्चे की आँख पर पट्टी बांधी जाती है। एक बच्चे की आँख पर पट्टी बांधी, यानी आँखों पर पट्टी बांधने की ज़रूरत होती है। सही है, ये सवाल नंबर 3 है। इसको आप जो है सवाल नंबर 2 के बाद लिखेंगे। सही है, सवाल आप लोग अच्छे से उतारे करें, पूरा सवाल उतारे करें, देखे करें कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है और उसको पढ़ के हिज्जे से पढ़ें और ताकि आपको जवाब समझ में आए। सही है, फिर हम सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आँख मचोली को क्या कहा जाता है। आपको पता है पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। अब इसमें 2 सूबों में आँख मचोली को क्या कहा जाता है, ये सवाल पूछा गया है, सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में। सिंध जिसमें हम लोग रहते हैं, कराची शहर जिसमें है वो सूबा सिंध है, और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पहले इसका पुराना नाम सरहद था, अब इसको खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है। और इसका जो बड़ा शहर है वो पेशावर है। सही है, तो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आँख मचोली को क्या कहा जाता है। अब हम इसका जवाब देखें, मैं आपको लिखवा रही हूँ। आँख मचोली को सिंध में अखबूट कहा जाता है और
खैबर पख्तूनख्वा में पटपटोने कहा जाता है। सही है, अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ आपको किस तरीके से कि आपको नज़र आए सही से, लाइट का शेड जो है वो आपके उस पर नहीं पड़े। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आँख मचोली को क्या कहा जाता है? आँख मचोली को सिंध में अखबूट और खैबर पख्तूनख्वा में पटपटोने कहा जाता है। आपने इसी तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में के अंदर ब्लू पेंसिल से जवाब में लिखना है आँख मचोली को सिंध में, फिर आप ब्लू पेंसिल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, अखबूट लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में इन्वर्टेड कॉमा में पटपटोने लिखेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करके फिर लिखेंगे कहा जाता है। सही है, इस तरीके से आप ये 2 सवाल अपनी कॉपी के ऊपर करेंगे सबक आँख मचोली के। सही है, समझ में आ गया आप लोगों के? ये दोनों सवाल आपने अच्छे से अपनी कॉपी में करने हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेक्चर के वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा कि ये किस तरीके से करना है। ये आपने अच्छी सी राइटिंग अपनी कॉपी में कर लेना है। इसके बाद में आपको अब हम किताब की तरफ आते हैं, सफ़ा नंबर 73। सही है, अब 73 में क्या है? 73 में क्या है सवाल? ये सवाल है, इस मौमे में मुंजज़ेल खेलों के नाम ढूंढिए। कौन कौन से खेल हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चिड़ी छिक्का, छुपन छुपाई और लूडो। सही है, अब देखें इसमें जो है क्रिकेट के ऊपर क्रिकेट को जो है वो ढूंढ लिया गया है इस तरीके से, काफ रे क्रिकेट। क्रिकेट का लफ्ज़ जो है वो इस मौमे को में ढूंढ लिया गया है। अब हमने क्या करना है, आपने ब्लू पेंसिल पकड़नी है या कोई भी कलर की पेंसिल पकड़ेंगे। अब दूसरा लफ्ज़ क्या है? फुटबॉल। अब फुटबॉल को हम लिखेंगे कि कहाँ पर है। फुटबॉल का लफ्ज़ हम ढूंढेंगे ये रहा फुटबॉल। हम इसमें सीधी लाइन खींचेंगे। आपने ब्लू पेंसिल से इसकी लाइन खींचनी है। फुटबॉल से फुटबॉल का दूसरा लफ्ज़ आ गया। फिर तीसरा है हॉकी। हॉकी हम देखेंगे हॉकी कहाँ पर है, आप लोग भी तलाश कीजिए। हॉकी ये रहा। हॉकी का लफ्ज़ आ गया। सही है, हेल ज़बरहा काफिया की हॉकी। फिर चिड़ी छिक्का, चिड़ी छिक्का ये रहा। ये लास्ट वाला जो वो है इसमें चिड़ी छिक्का है। सही, चिड़ी छिक्का आ गया। उसके बाद चिड़ी छिक्का के बाद है छुपन छुपाई। छुपन छुपाई ये आ गया। छुपन छुपाई और छुपन छुपाई के बाद है लूडो। लूडो लूडो ये आ गया। सही है, इस तरह ये कितने लफ्ज़ हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चिड़ी छिक्का, छुपन छुपाई, लूडो। 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीज़ें हैं। 6 हमने नाम जो हैं इस बॉक्स में से कर लिए। पहला क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल, तीसरा हॉकी, चौथा चिड़ी छिक्का, पांचवा छुपन छुपाई और छठा लूडो। सही है, इसको आपने कलर पेंसिल से इसमें कलर कर लेना है और ये आपका काम बुक में हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, और इस तरीके से आप जो हैं इस काम को कर लेंगे। ठीक है, अब आज मैंने आपको क्या करवाया, सबक आँख मचोली जो है उसका
उसको समझाया कि उस सबक में क्या क्या है, और फिर मैंने उसके सवाल जवाब 3 और 4 आपको लिखवाए। कि आँख मचोली खेलते वक्त किस चीज़ की ज़रूरत होती है। आँख मचोली खेलते वक्त एक बच्चे की आँखों पर पट्टी बांधने की ज़रूरत होती है, या पट्टी बांधी जाती है। फिर चौथा सवाल लिखवाया, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आँख मचोली को क्या कहा जाता है। आँख मचोली को सिंध में एक बूट और खैबर पख्तूनख्वा में पटपटोने कहा जाता है। और उसके बाद मैंने आपके साथ जो है ये मौमे वाली सरगर्मी जो है आपके सामने की, और आप लोगों ने भी जल्दी जल्दी तलाश कर लिया होगा कि सारे जो खेलों के नाम हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चिड़ी छक्का, छुपन छुपाई, लूडो, ये आपने इसको अंडरलाइन कर लिया होगा कलर पेंसिल से, और ये काम आपने अपनी किताब में कर लिया होगा। इससे पहले जो है आप इसके साथ इस पेज के ऊपर यहाँ पर आज की तारीख भी लिख देंगे, 19/1/2021। ये करके आप ये काम जो है अपनी किताब में कर लेंगे। और अगली क्लास में नेक्स्ट डे में मैं आपको किसी खेल के ऊपर जो है वो एक छोटा सा मजमून लिखवाऊंगी, जो काम हम कल करेंगे। सही है। आज के लिए सबक आँख मचोली के सवाल जवाब 3, 4 और इसकी सरगर्मी ये आपने आज की है, और ये काम आपको करवाया गया है लेक्चर नंबर 20 में। और अब अगर क्लास 3, अब आपकी क्लास जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। आज की उर्दू की लेक्चर नंबर 20 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।